हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स पॉलिटी माइक्रो लर्निंग कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक काम करिए, सड़क पर जाइए और 100 लोगों से पूछिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है। मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि 99% लोग कहेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है। यह कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो चाहे अनरिटन हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे सुप्रीम होता है। मतलब जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वही सबसे सर्वोच्च मानी जाएंगी। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट की मां है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की। आसान भाषा में बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट की औलाद होती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना, अमेंडमेंट्स करना बहुत टफ होता है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास भी किया है तो उसे हमारे कोर्ट ऑफ लॉ जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब न्यायिक पुनर्विचार कर सकते हैं, और अगर उन्होंने पाया कि जो कानून है वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस पर रोक लगाने का अधिकार भी दिया गया है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना बहुत आसान होता है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। इसके साथ साथ वहां पर जुडिशियल रिव्यू का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है तो उसमें कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं कर सकता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें तो हम कहेंगे यूएसए और इंडिया, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है इंग्लैंड। आप प्लीज इसे यूके से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। दरअसल यूके इज अ कन्फेडरेशन ऑफ 4 कंट्रीज, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर के आता है। अगर हम इंग्लैंड के साथ आपके वेल्स को मिलाते हैं तो ब्रिटेन बनता है, ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड बनाते हैं मिलाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तो यूके बनता है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे डिजिटल वेंचर्स यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर मेंटरशिप चाहते हैं 1-to-1 तो इसके लिए मेंटरशिप फॉर्म आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7800099699 पर कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।